कॉकलियर इम्प्लांट के बाद अगले हफ्ते में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो अगले हफ्ते में ये होता है कि हम पेशेंट को एक हफ्ते के बाद बुला के उसका जख्म वगैरह देखते हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसमें कोई सुर्खी तो नहीं है, उसमें कोई पस वगैरह या कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, सूजन वगैरह बहुत ज़्यादा तो नहीं है। हल्की पल्की सूजन तो होती है कान के इधर हिस्से में जहाँ पर इम्प्लांट लगता है, और वो शुरू में थोड़ा सा उभार नज़र आता है, बाद में वो उभार काफ़ी हद तक सेटल हो जाता है और बहुत मामूली रह जाता है। तो ऑपरेशन के एक हफ्ते के बाद बुला के हम जो है वो मुआयना करते हैं ज़ख्म का, और पट्टी जो है वो हम 24 से 48 घंटे में उतार देते हैं, और उसके बाद एक हफ्ते में बुला के, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि वो देखते हैं। वंस एक दफ़ा एक महीने एक हफ्ते के बाद देखते हैं, तो फिर हम उसको आफ्टर 1 मंथ देखते हैं। 1 महीने या 4 हफ्ते का पीरियड आफ्टर कॉकलियर इम्प्लांट बड़ा क्रूशल पार्ट होता है, बिकॉज ये वो टाइम होता है जब ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो बाहर वाला पार्ट लगा देते हैं, आउटर प्रोसेसर, और उसको स्विच ऑन करते हैं, टर्न ऑन करते हैं। और मैं तकरीबन सारे वालिदैन को कहता हूँ कि वो जो मोमेंट है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, इतने पैसे सर्व किए, और अक्सर लोग दूसरे शहरों से आते हैं, दूसरे ममालिक से आते हैं, मिडल ईस्ट से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं इम्प्लांट कराने के लिए, तो वो मोमेंट है जिसमें बच्चा पहली दफ़ा कोई भी आवाज़ सुनेगा जब स्विच ऑन होता है। तो स्विच ऑन चौथे हफ्ते में होता है आमतौर पर, और पहली आवाज़ जो बच्चे को डिलीवर की जाती है ऑडियोलॉजिस्ट के ऑफिस में। तो अक्सर बच्चे जो इस पर आंखें छपकते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, या समटाइम्स वो रोना भी शुरू कर देते हैं, बिकॉज ये पहली आवाज़ होती है जो वो ज़िंदगी में सुन सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी उम्र 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, या 1 साल है, तो व्हाटएवर, वो उसका हेयरिंग का पहला दिन है। तो अब आपने उसकी जो हेयरिंग डेवलपमेंट है वो उससे आगे कंसिडर करनी है। कॉकलियर इम्प्लांट में इन्फेक्शन रेट बहुत कम है। पूरे साल में हम एक आध बच्चा ऐसा देखते हैं जिसको कोई इन्फेक्शन हो। ज़्यादातर इन्फेक्शन अगर हम टाइम पे पकड़ लें, और उसको पकड़ने का तरीका ये होता है कि हम वालिदैन को बताते हैं कि अगर ज़ख्म के ऊपर कोई सुर्खी आए, कोई डिस्चार्ज आए, या पस निकले, तो वो फ़ौरन आप हमें बताएं, ताकि हम उसको एंटीबायोटिक जो है वो स्टार्ट कर दें। मोस्टली हम जो है नस के ज़रिए एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं ताकि इन्फेक्शन जल्दी सही हो जाए। कभी कभार ये जो इन्फेक्शन है ये कुछ सालों के बाद भी हो सकता है, इट्स रेयर बट इट कैन हैपन। और अगर ऐसा कोई हो तो आप फ़ौरन जो है वो अपने नज़दीकी ENT सर्जन जिसने इम्प्लांट किया उससे रब्ता करें, ताकि वो उसको फ़ौरन इंजेक्शन शुरू करें, एंटीबायोटिक स्टार्ट करें, और वो सेटल डाउन हो जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इम्प्लांट के बाद आपके जहन में होनी चाहिए। थैंक यू।